को समझ में नहीं आएगा। आरसीएम में जब आप अंदर आ जाते हैं तो आरसीएम आसान हो जाता है, दुनिया का सबसे आसान। और यहाँ पर अपलाइन का सिस्टम है। अपलाइन व्यक्तिगत तौर पे आपकी मदद करता है। जैसे मैंने अपलाइन व्यक्तिगत तौर पे आपका हाथ पकड़ के आपके साथ लग के आपकी मदद करता है, बस दुनिया के आसान और महान अभियान में। और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। इनके प्रोडक्ट यूज करने से घर से बीमारियां चली जाती है, देश का स्वावलंबन की व्यवस्था यानी एक्स्ट्रा इनकम या स्वावलंबन या जो जिस लेवल पे जाना चाहता है, नहीं बड़ी से बड़ी इनकम पे जाना चाहता है, तो सबकी समस्याओं का समाधान इस सिस्टम के माध्यम से होता है। यानी देश की समस्या, जीवन की समस्या, व्यक्तित्व विकास की समस्या, सबका समाधान होता है। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो चलो मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएं और इस बार जहानाबाद को भी भारत के दूसरे शहरों की तरह से नंबर 1 बनाएं। ये मेरा मकसद है कि हम जहानाबाद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम और ये जो व्यापार है ये भी एक व्यापार है। व्यापार करने की एक विद्या है, तरीका है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा व्यापार है, ये एक बड़ा तरीका है जो अभी भारत में विकसित हुआ है। 25 साल 30 साल पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी हुआ। और इसमें इतने तरह सामान है, ये देखेंगे आप, इतनी प्रोडक्ट है। ये तो मैंने कम प्रोडक्ट दिखाए यहाँ पे, लेकिन आपकी घर की जरूरत का लगभग हर सामान आरसीएम में अवेलेबल है। और इन्हीं सामानों को खरीदने से जो इनकम पहले बिचौलिए के खाते में जाती थी, अब वो बिचौलिए नहीं गए तो आपके खाते में आती है। ये सामानों में सब तरह के सामान है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है। इन सामानों का अभी का जो कारोबार है, ये सामान तो भारत की जनसंख्या के हर घर में काम आते हैं, भारत के हर परिवार में ये काम आते हैं। तो भारत का और इनके काम में लेने से इनकम आती है। अभी ये जो कारोबार है इन सामानों का 65-70 लाख करोड़ के आसपास है, जिसको बिचौलिए चला रहे हैं। अभी के व्यापार को कौन चला रहे हैं? बिचौलिए चला रहे हैं। और ये व्यापार बिना बिचौलियों के चलता है। ये पुराना व्यापार को तो बाजार चला रहा है, सामान बाजार में अभी भी मिल रहे हैं, बिचौलिए उसको चला रहे हैं, विज्ञापन उसको चला रहा है, अखबार उसको चला रहे हैं, टीवी उसको चला रहा है। लेकिन इस व्यापार में से 1700 करोड़ का व्यापार अभी हमने इस सिस्टम में ट्रांसफर कर लिया। आप लोग और बढ़ेंगे तो ये और बड़ा होगा। भाई पहले जैसे हवाई जहाज को आपके पास आने से आप उड़ाना नहीं सीखते, ऐसे केवल बिजनेस आने से आप सीखते नहीं हैं। इसलिए इसमें अपलाइन की मदद ली जाती है। बल्कि मेरा फार्मूला है मदद ले लेकर आप पहले अपने को खड़ा करो, और जब आप खड़े हो जाओ तो दुनिया की मदद कर करके अपने को बड़ा करो। ये बहुत सिंपलेस्ट और सरल तरीका है कि आप पहले नहीं जानते। और आपके साथ कौन है? भारत की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको आप भिलवाड़ा आकर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, फैक्ट्री में बनते हुए सामान देख सकते हैं। कंपनी के हेड ऑफिस में आपको कहीं भी रोक टोक नहीं है। और बल्कि आप 12-13 जुलाई को आपकी टीम भिलवाड़ा आ भी रही है। यस सर। 13-14 जुलाई को तो मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, भिलवाड़ा आइए, मैं आपको वहाँ पर मिलूंगा। और आप कंपनी को खुद अपनी आंखों से देखिए, फैक्ट्री में बनते हुए सामान देखिए, कंपनी का हेड ऑफिस देखिए। रोज वहाँ से 60 ट्रक बाजार रोजाना डेली बाहर यही सामान पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, उसको जाता हुआ देखिए। कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए। 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस है, उस हेड ऑफिस में घूम के कहीं आपको जाने आने से रोक टोक नहीं है। खुले आम आप आसानी से आ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं कोई चौकीदार आपको रोकेगा नहीं। तो सबसे बड़ी कंपनी है। और चूंकि नेटवर्क के मामले में इसके सामान मिलने की 11,000 दुकानें, 2 लाख डिस्प्ले वार, 185 डिपो है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और 500 जगह पर ये मीटिंग जैसी यहाँ पर हो रही है, ऐसी 500 जगह पर आज भारत में मीटिंगें हो रही है। तो सिस्टम मौजूद है, यानी मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आके मदद करेगा। सिस्टम यहाँ पर मौजूद है।
काम करें। कामयाबी यहाँ दर्द के कोख से नहीं, नॉलेज की कोख से। जितना आप इसको सीखेंगे, जितना आप इसको सीखेंगे, उतना अपनी भी मदद कर पाएंगे, औरों की भी मदद कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप नॉलेज का व्यापार करें। नॉलेज डुप्लीकेट हो सकती है अपने आप को। और अब थोड़ी बड़ी बात है, आपने यहाँ के नॉलेज अचीवर को देखा, यहाँ के टेक्निकल अचीवर को देखा, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरे पास ऐसी हजारों तस्वीरें हैं। ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इसको थोड़ा गहराई से देखें। ये यहाँ पर खड़ा है, ये किसी दिन 8 रुपए पर डे की मजदूरी करता था, मजदूर का हेल्पर था। और ये इसका परिवार है, ये इसकी पत्नी है, ये 3 इसकी बच्चियां हैं। और ये आज इस पूरे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रेसिडेंट है। एक महीने की इनकम 17 से 25 लाख रुपए, 17 से 25 लाख रुपए महीने की इनकम ये ले रहा है। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये सीख सकते हैं। हाँ, इन्होंने सीखने पे इन्वेस्टमेंट किया, सीखने में रुचि दिखाई, इनके पास सीखने का वजह थी। इसी तरह से ये लड़का कभी जादू करके यहाँ 500 रुपये महीने की नौकरी करता था, लेकिन आज इसका इनकम का लेवल ये है कि घर में 2 मर्सिडीज कारें हैं। अभी एक कोई दूसरी कार खरीदी है इन्होंने, वो शायद मर्सिडीज से बड़ी है या छोटी। और दिल्ली में ये 15 करोड़ की कोठी में रहते हैं। यानी इन्होंने 23 साल में ये करके दिखाया। ये लड़का कल 8,000 10,000 की नौकरी करता था, आज 25 करोड़ के मकान में भिलवाड़ा में आप आके इनके मकान के लोग देखने आते हैं, खुद देखने आते हैं ये आपको। और ये लड़का जो एक खटिया पर बैठा हुआ है, साधारण सा परिवार गांव का, उसी गांव में इन्होंने अपना नया घर बनाया, इतनी गाड़ियां खड़ी है। अगर इन सब के साथ ये कल केबल ऑपरेटर था और आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये सब कुछ यही से पैदा हुआ है। आपको अपने आप को झकझोरना पड़ेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और भिलवाड़ा आके कंपनी को देखना होगा, सब कुछ अपने विश्वास को गहरा बनाना। जैसे शादियां देखते देखते आपका विश्वास बड़ा हुआ कि मेरी भी हो जाएगी, ऐसे यहाँ देखने से एक दिन में रातों रात विश्वास नहीं होता, लेकिन सब कुछ होगा। मैं आया हूँ यहाँ पर, यहाँ के बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपको ग्रोथ के लिए पैदा करने के लिए। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बदलना पड़ता है, दृष्टिकोण के बदलाव की बात है। ये आप देख रहे हो ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है और ये उसकी पत्नी है। इसको 22 साल तक ये बिजनेस समझ में नहीं है। कितने साल तक? 22 साल। यानी उसका बाप नहीं समझा पाया। लेकिन कैसे समझ में आया? क्योंकि वो बाप की मेहनत देख रहा था, बाप की लगन देख रहा था। तो उसको लगता था मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, पैसा यहाँ से कमाओ चाहे यहाँ से कमाओ, बराबर राइट। मेरा भी कपड़ा बिक रहा है तो मेरे को ये करने की जरूरत कहाँ है। लेकिन जब उसने राजाराम सारण की 1 महीने की अमेरिका की यात्रा देखी, 1 महीने की कनाडा की यात्रा देखी, उसने कहा राजाराम सारण अमेरिका में, कनाडा में 2-2 महीने घर पे नहीं आता है, फिर भी उसके खाते में पैसा जा रहा है। इसने कहा दादा मेरी फैक्ट्री को अगर मैं 2 महीने के लिए छोड़ दूं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर उसने कहा अमेरिका जाना है तो आज से भी सीखना पड़ेगा, फैक्ट्री से तो नहीं सीख सकते। अगर उसको 22 साल बाद समझ में आया, मेरी वजह से नहीं आया, लेकिन जिसको जो चाहिए तो समझ में आया और आज ये दुनिया को सिखा रहा है। जानता तो ये पहले भी था कि आरसीएम चल रहा है, आरसीएम हो रहा है। तो आपको इसको सीखने के लिए क्या चाहिए? सीखने का नजरिया चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, नेटवर्क बनाने की कला चाहिए और अपने को बदलने की ताकत चाहिए कि आप अपने को इसके लायक बना सकें। ये लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का नजरिया, ये समझने का कि मैं देखूं कि मेरा तेजी से, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग रूबी स्टार बन रहे हैं, मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ, लोग एमरल्ड बन रहे हैं, मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ। उसे कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड और मैं बन सकता हूँ, इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और नेटवर्क को बड़ा करने का विज्ञान, नेटवर्किंग और अपने को बदलने का और बदलने का विज्ञान किताब मैंने बताई आपको, आर्यो के अपने को कैसे बदलते हैं। अब कितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं,
और चाहते हैं कि उनके बिजनेस में ग्रोथ आए। यस आप चाहते हैं ग्रोथ? Yes. अब ग्रोथ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको एक तो नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, यस सर और नेटवर्क बड़ा करने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जूम पे बैठने से, यूट्यूब पे बैठने से बिजनेस हो जाएगा, नहीं होता है। बिजनेस के लिए तो आपको नेटवर्क ही बड़ा करना पड़ेगा, दूसरा वॉल्यूम बड़ा करना पड़ेगा, और तीसरा टीम में लीडर तैयार करने पड़ेंगे जो बिजनेस का विस्तार कर सके। ये 3 बातें आपको करनी होगी, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका नेटवर्क अगर बढ़ नहीं रहा है तो आपको ग्रोथ नहीं आएगी, पहले वाला ही बना रहेगा। आपकी टीम में परचेज का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, आपकी टीम में लीडर नहीं बढ़ रहे, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं आएगी। आप कितनी मेहनत कर लो, उल्टे लटक लो, फांसी पे लटक लो, ग्रोथ लेने के लिए आपको यहाँ बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी टीम में 100 होम मीटिंग रोज होती है, और सुबह 10 बजे तो मेरे पास फोन आ जाता है कि सर आज 18 ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्योंकि वो होम मीटिंग ले रहे हैं। वो घरों में जाकर ये बिजनेस मदद कर रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ मोटी मीटिंग है, लेकिन आपके घर में पर्सनल बैठेगा तो हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भाई देख रही, यहाँ लोग सवाल नहीं पूछ पाते, आपने तो पूछ लिया, लेकिन घर में बैठोगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। तो उसको कहते हैं होम मीटिंग। जब आपके घर में आकर आपके घर पे आप लोगों को इकट्ठा करते हो और अपलाइन आके समझाता, उसको कहते हैं होम मीटिंग। वो बिना किसी उसके, तो ये प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग करने वालों की संख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो आपके जहानाबाद का बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो बिजनेस। और अब मैं आया हूँ कि 24वीं सालगिरह आने वाली है, अब ये तो आएगी, ये आपको पता है कि हर साल होती है, तो अभी भी होगी, और उसके लिए सितंबर ही है। तो टारगेट अभी नहीं लोगे और सितंबर के सिकंदर नहीं बनोगे तो फिर वही ताली बजाने के लिए जाना है। फिर तो आप पुराने लोगों को तो ताली बजाने के लिए जाना पड़ेगा। भाई नए लोग तो चलो ठीक है, तो आपको अभी से जागना पड़ेगा, और उसके लिए आप मिशन रॉयल्टी पर काम करोगे, नए लोगों को रॉयल्टी पर लाओगे, तो ही बिजनेस, यानी वो आपकी ड्यूटी है कि रॉयल्टी नहीं पैदा करो, तो आपके मिशन रॉयल्टी से ग्रोथ आएगी। और इस एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो आपके सारे विषयों पे काम हो जाएगा, हर विषय पे काम होगा। इसमें नीचे वाले भी चल गए, ऊपर वाले भी चल गए, ऊपर वालों का भी बढ़ गया, नीचे वालों का भी बढ़ गया, और नए लोगों की इनकम भी बढ़ गई। एक चीज को साथ लिया कि टीम में, पर ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गया था मीटिंग लेने के लिए, रत्नेश